समटाइम्स इट हैपन विद अस। जब हम पूरा दिन पढ़ लेते हैं उसके बाद भी हमें ये लगता है कि प्रोडक्टिविटी तो आज हुई नहीं है, बिल्कुल हमने बिल्कुल प्रोडक्टिवली पढ़ाई करी ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज़ ये प्रॉब्लम हम सभी की है। ऐसा नहीं है कोई हम में से एक दो बच्चे वैसे इसको फेस कर रहे हैं, मैं भी खुद फेस करता हूँ इस चीज़ को। हम पूरा दिन लेक्चर सुन रहे हैं यूट्यूब पर, या जो भी आपने मान लो बैच ले रखा है, उसके क्या हमें उसे अपनी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी काउंट करना चाहिए? हमें उसे केवल प्रोडक्टिव तब मानना चाहिए जब उस लेक्चर में हमने जो समझा वो हमें सही में समझ में आ गया। खाली बस वीडियो देख लेने को हम प्रोडक्टिव नहीं कहेंगे, या बस सुंदर सुंदर से नोट्स बना लिए, लेक्चर में जो चला आपने लिख लिया। वैसे इस चीज़ की अगर आप लिख रहे हो साथ साथ, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है कि आपको वो समझ में ना आए। बिकॉज इफ़ यू आर राइटिंग दैट, इसका मतलब आपके हाथ को प्रैक्टिस हो रही है लिखने की, आपके दिमाग में वो चीज़ जा रही है, रैदर देन आप बस जब खाली उसको एक मूवी की तरह सुन रहे हो। तो लिखने की कोशिश करो, लेकिन बस खाली कभी कभी हम सोचते हैं कि अंडरलाइन कर लिया और नोट्स बना लिए बस सुंदर सुंदर से, उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी मानना एक काफ़ी गलत चीज़ हो जाएगी। और अगर आप उसको अपने सोचोगे कि आपने इस तरह से 10 घंटे पढ़ाई कर ली, और तो आपको एग्ज़ाम जब होगा, एग्ज़ाम टाइम, आपको एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, लगेगा ही, क्योंकि दैट इज़ नॉट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। या फिर आपने बुक खोल रखी है, आप बस उसको चीज़ों को अंडरलाइन कर रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। और या फिर आप इस तरह की जितनी भी चीज़ें कर रहे हो जिसमें एक्चुअल में आपको समझ में कम आ रही है चीज़ें, एक्चुअल में पढ़ाई नहीं हो रही है, हर वो चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है आपके लिए। प्रोडक्टिविटी मीन्स जब आपका पूरा दिमाग, आपका पूरा फोकस, आप पूरी तरह से, आपका पूरा रिटेंशन वहाँ पर है, दैट इज़ एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। और इस चीज़ को मेजर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने ये तो बता दिया प्रोडक्टिविटी क्या क्या नहीं है। अब क्या क्या है इसमें? पहली चीज़ तो आएगा जहाँ भी आपको सोचना पड़ रहा है खुद, समझो वो असली चीज़ है, दैट इज़ एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। जहाँ आपको खुद सोचना पड़ रहा है और आप अपनी आप जो चीज़ें सोच रहे हो, आप उसके बेसिस पर फिर लिख रहे हो कुछ। अगर आप इसका आंसर, इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्वेश्चन है सामने, आप उसको खुद सोच के सॉल्व कर रहे हो, देन यू आर एक्चुअली प्रोडक्टिव। एंड दैट्स वाई चाहे आप दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, सब लोग यही कहते हैं कि मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करो, खुद अपने मन से। बिकॉज तब आपके माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है, तब आप खुद सोच के वो काम कर रहे हो। और जब आप ऐसा करते हो तो माइंड में वो न्यूरॉन्स बनते हैं, वो कनेक्टिविटी आती है जो आपको एग्ज़ाम डे वाले दिन हेल्प करेगी। अगर आपके दिमाग में वो न्यूरॉन्स नहीं बन रहे हैं, अगर आप बस किताब खोल रहे हो, उसे पढ़ रहे हो, देन आप बस पढ़ ही रहे हो, वो कुछ सेव नहीं हो रहा। उसको सेव करने के लिए आपको वो अपने माइंड को थोड़ा सा, मतलब आपको कष्ट देना पड़ेगा, है ना। वो प्रॉब्लम होगी उसे कि ये क्यों मैं लिख रहा हूँ फालतू में, और क्यों मैं मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। बट दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअल प्रोडक्टिविटी। और उसे करने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो जब भी आप दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद सबसे बेस्ट वे, आपने जितनी भी पढ़ाई करी है, लेट से 4 घंटे ही पढ़ाई करी है, बट जो सबसे बढ़िया तरीका है कि वो 4 घंटे क्या सही में आपके काम आए, उसका यही है कि उन 4 घंटों में आपने जो कुछ पढ़ा, अपने आप को टेस्ट करो दैट कि क्या वो 4 घंटे सही में आपके प्रोडक्टिव रहे हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, ये तो मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया है, या मैं तो बस इधर उधर की चीज़ों में लगा हुआ था, असली प्रोडक्टिव काम तो बहुत कम हुआ है, देन यू नीड टू चेंज योर स्ट्रेटजी, देन यू नीड टू चेंज योर वर्किंग स्टाइल। अदरवाइज़ आप एक बस फॉल्स होप में रहोगे कि आप काम तो बहुत कर रहे हो, बट एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आएगा, आपके अंदर ही अंदर आपको पता होगा कि असली में कुछ हो नहीं रखा है, और टेंशन और बढ़ेगी, एंग्जाइटी और होगी। बिकॉज दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट कि जब आपके एग्ज़ाम सर पर हैं, बिकॉज तब अगर आप तब ये देख रहे हो, तब आपको पता लग रहा है ओह मैं तो प्रोडक्टिव था ही नहीं पूरे साल, तो फिर बहुत देर हो चुकी है। ये वीडियो तब है जब आपको असली अच्छा खासा टाइम मिल रखा है तैयारी करने के लिए। सो यू हैव टू डू दिस। And this video is not just for like CUET students, which are my primary core audience. This video is for every student, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, 10th में हो, 9th में हो, या CUET के अलावा CA की तैयारी कर रहे हो, UPSC की तैयारी कर रहे हो, या और भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। ये जो फेक प्रोडक्टिविटी ट्रैप है ना, ये हज़ारों बच्चों को, मतलब समझ रहे हो आप, हज़ारों बच्चों के एकेडमिक्स को ruin कर रहा है, तबाह कर रहा है। मतलब क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है बस कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में हम बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं।
समझ रहे हो बात। तो ये है गाइस, देखो ये पूरा टॉपिक हमने फेक प्रोडक्टिविटी वाला कवर करा है। और आगे मैं सोच रहा हूँ कि बिकॉज़ ज़्यादा से ज़्यादा मैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस करी है, स्ट्रेटजी वीडियोस लाना कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करें सीयूईटी के लिए। ओके, दैट हेल्प्स, आई नो, बिकॉज़ मैं भी पहले वैसी ही वीडियो देखता था। बट अगर आप वो पढ़ने का तरीका ही अच्छे से समझ जाओ एक बार, देन वो आप सारे सब्जेक्ट्स में, अपनी सारी क्लासेस में, आगे अपने आने वाले सारे एग्ज़ाम्स में अप्लाई कर सकते हो। एंड दैट्स वाई दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ आई थिंक आर मच मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर नेसेसरी फॉर यू, एंड दीज आर मच मोर हेल्पफुल। बाकी जो सब्जेक्ट वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक को टारगेट कर रही हैं, जो टॉपिक्स को टारगेट कर रही हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है देन गो वॉच देम, बट दीज टाइप ऑफ वीडियोज़ विल मेक यू लर्न दैट हाउ टू स्टडी, हाउ टू बी प्रोडक्टिव एक्चुअली। ठीक है। और जब आप ये वीडियोस किसी ऐसे सुन रहे हो, ऐसे बंदे से जो आपसे लाइक बहुत बड़ा नहीं है, मैं 1 साल पहले आपकी ही सिचुएशन में था, मैं अपने आप को जब, क्योंकि मैं आप जो गलतियां आप कर रहे हो मैं अब भी वो गलतियां करता हूँ कभी कभी, कि यार आज का पूरा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला, लग तो रहा है जैसे बहुत कुछ करा पर करा कुछ है नहीं, और मैं ये ठीक काम भी कर रहा हूँ। तो मेरे को पता है कि वो गलत चीज़ें क्या है, ठीक चीज़ें क्या है। एंड आप में से भी बहुत बच्चे होंगे लाइक जो टॉपर्स हैं, 95% प्लस वाले हैं, 90% प्लस वाले हैं, वो भी तो बढ़िया काम कर ही रहे हैं ना, उनको भी ये सारी चीज़ें पता है, बट उनके भी दिन कभी कभी वेस्ट हो जाते हैं। वॉट वी हैव टू डू इज़ कि जो हमारे दिन वेस्ट हो रहे हैं उन्हें कम से कम रखना है। देखो आप बचा तो पाओगे नहीं, महीने में आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आई डोंट थिंक कि आप 25-26 दिन से ज़्यादा असली में वो, अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 10 के 10 घंटे वो 30 के 30 दिन पढ़ लोगे, आई डोंट थिंक सो। वो 26-27 दिन ही होगा, क्योंकि उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा, कभी किसी का बर्थडे आ जाएगा, कभी आपको कहीं जाना पड़ेगा, कभी तबीयत ख़राब हो जाती है ना। तो वो चीज़ है, हमें वो अपने अनप्रोडक्टिव डेज़ मिनिमाइज़ करने हैं और कॉन्शियसली मिनिमाइज़ करने हैं, और अनप्रोडक्टिविटी को बढ़ने नहीं देना है। अगर वो बढ़ रही है तो हमें पता हो कि ये बढ़ रही है एंड वी नीड टू एक्ट अपॉन इट, हमें पता रहना चाहिए। बिकॉज कभी कभी रहता है कि हम बस ऐसी एक हवाई दुनिया में जी रहे हैं, वो काम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज़ द होल वीडियो। एंड बिकॉज इस साल का अब CUET एग्ज़ाम तो ऑलमोस्ट आ ही गया है, एंड मैं पहले ही बता चुका हूँ, मतलब जिनका पेपर आखिरी में है उनके लिए लेके आऊँगा अभी स्ट्रेटेजी वीडियोस। अभी मेरे पास एक कमेंट भी आया है कि जिनका पेपर 25 से 30 मई के टाइम स्पैन में है उनके लिए बिल्कुल आएगी वीडियो। उनके पास तो अभी लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, अच्छा खासा टाइम है। बट जिनका पेपर हो गया है उनके लिए वीडियो आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे मैं इस टाइप का कौन सा टॉपिक कवर करूँ, बिकॉज जो जनरल टॉपिक हो, एकेडमिक से रिलेटेड हो या नॉन एकेडमिक भी चलेगा, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। And I hope you liked this video. Make sure you subscribe my channel. I am Piyush God and I am a first year student at Shri Ram College of Commerce. अभी 2-3 महीने बाद मैं सेकेंड ईयर में आ जाऊँगा, और I am pursuing economics honors. So now we'll meet in the next video. Make sure you subscribe the channel. Till then, bye bye. Jai Hind.